गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। और आज का ब्लॉग आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, पर आप लोग फुल वॉच करिएगा। कई लोग आस पड़ोस के कई लोग रिलेशन वाले बोल चुके दिन भर तो वीडियो बनाती है, काम कब करती है। काम तो फैमिली वाले करते होंगे, तो चुपचाप बस वीडियो में लगी रहती है, तैयार होकर बस वीडियो बनाती है। तो आज मैं दिखाती हूँ अपने घर के काम कि मैं कैसे क्या काम करती हूँ। सबसे पहले मैंने घर में दिया बाती जला दी, वहाँ पर बाहर जाके है। और आज बच्चों की फरमाइश थी कि उन्हें चाउमीन खाना है। तो ये तो बच्चों की फरमाइश रोज़ का होता है लंच के लिए। तो मेरे बच्चे लंच और सुबह का ब्रेकफास्ट एक जैसा कभी नहीं करते, उनको कुछ अलग अलग चाहिए होता है तभी वो खाते हैं। तो ये देखिए मैंने बनाई है यहाँ पे मैगी चाउमीन उबाल के रख दी है। और मैं जाम को रख दिया है, मतलब चाउमीन उबाल दी है। और यहाँ पे देखिए अभी मैं केले में डिब्बे लगा रही थी और मंदिर से मैं होकर आ गई। मंदिर में नहीं ले गई थी, अब मैं जा रही हूँ फूल तोड़ने। नीचे फूल समय खिले नहीं हैं, मैं फूल तोड़ के ले जाऊंगी क्योंकि अभी मैंने पूजा नहीं की। सिर्फ वहाँ पे अगहन का महीना चल रहा है, तो मैंने सिर्फ केले के पास दिया जला दी थी। बाकी फूल कम लग रहे तो मैंने फूल यहाँ पे तोड़ने चली आई। और बस अभी मैं पूजा पाठ करने जा रही हूँ। उसके बाद तब तक मेरे चाउमीन उबाल के ठंडी होने रख दी है। तो बस आज उन लोगों का मुँह तोड़ जवाब है कि मैं काम नहीं करती, कौन मेरे घर का काम करता है। ज़रा आप लोग बताइए कि आप लोग करने आते हो या आपके घर वाले करने आते हैं। किसी को बोलने से पर 100 बार सोच लेना चाहिए। तो ये देखिए मैं लोटे का जल, इसमें मैंने लाल फूल और इसमें डाल रखा मैंने है थोड़ी सी हल्दी और चंदरोली और चावल के दाने अक्षत। और यहाँ सूर्य भगवान दिखते हैं, तो यहाँ सूर्य भगवान मैं जल देने आ गई थी। तो ये तो रूटीन का मेरा पूजा करना है, इसलिए मैंने सुबह सामने मैंने एक ब्लॉग बनाया, थोड़ा सा लंबा जरूर, लेकिन सबके लिए कि सबके लिए नहीं, मतलब कुछ लोगों के लिए मैंने बोला जो बहुत गलत बोलते हैं। उसके बाद में आगे अपने बच्चों के बाल बन। तो मेरी 2 बेटियाँ हैं, जो मेरे ब्लॉग देखते हैं उनको पता होगा, दोनों बेटियों को मुझे बाल उसको तो मुझे पूरा रेडी करना पड़ता है, कपड़े से लेके हर एक चीज़ नहलाना पड़ता है। लेकिन बड़ी वाली बेटी मैं सब कुछ कर लेती है अपने आप है, सिर्फ उसके बीच चोटी वगैरह करनी पड़ती है। लेकिन बच्चों का ध्यान देना एक माँ का फ़र्ज़ होता है। तो मैं अपनी दोनों बेटियों को, मैं किसी चीज़ को नज़रअंदाज कभी नहीं करती हूँ, ना अपने बच्चों को, ना अपने फैमिली को, ना अपने फैमिली के घर के कामों को। लेकिन किसी को हर्ट इतना ना बोलो कि इंसान दिल में लग जाए। तो मैं सुन के परेशान हो गई, ये तो काम करती नहीं, इसके घर वाले काम करते होंगे, इसकी जेठानी काम करती। अरे यार, क्यों कोई किसी का काम करेगा। सब अपने अपने हिस्से काम करते हैं। ठीक है, हाँ जॉइंट फैमिली है, कभी हमने किया कभी उन्होंने किया, वो बात अलग होगी। लेकिन ऐसा कभी एक जना कोई काम नहीं करता है, काम सबको करना पड़ता है। मेरी जॉइंट फैमिली तो आप लोगों को पता ही है, मेरे घर में जेठानी, जेठ, उनके बच्चे, सास, बड़े जेठ, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, तो सब लोग हैं। ऐसा नहीं है होता है कि कोई अकेले जन काम करेगा, एक दिन करेगा 2 दिन करेगा, रोज़ तो नहीं करेगा। तो मैंने बड़ी बेटी के बाल बना दिए थे। अब मैं आ गई यहाँ चाउमीन बनाने के लिए। ऐसा नहीं कि भाभी अब नीचे बना रही आलू भर के पराठे, क्योंकि एक जना एक ही काम कर पाएगा। तो मैं यहाँ चाउमीन बना रही हूँ बच्चों के टिफ़िन के लिए, और वो पराठे बना रही है बच्चों के नाश्ते के लिए और सभी के नाश्ते के लिए। तो बस मैं चाउमीन, आज मैं रेसिपी वाला शूट नहीं करी, मैं दिखा रही हूँ। बस यहाँ पे मैंने बंद गोभी वगैरह सब्जी काट ली थी। तो बस देखिए प्याज मैंने डाल दी कढ़ाई में, तो प्याज हल्का सा फ्राई हो जाएंगे। बच्चों को बिल्कुल हल्की सी मिर्ची हो, बाकी सबके लिए मैं बात बनाऊँगी तीखी वाली बनाऊँगी। देखिए उन्हें कितना सारा उबाल के रखा है और कई जगह उबाल के रखा है, मतलब इधर भी रखा है उधर भी रखा है। तो फैमिली बड़ी तो ज़्यादा सा बनाना पड़े कई बार में। तो अभी सुबह सुबह कौन खाएगा, तो बच्चों टिफ़िन के लिए मैंने बना दिया, उनके हिसाब का है। और बच्चे लेके चले जाएंगे, फिर और सबके लिए बनाऊंगी बाद में आराम से। तो बस ऐसे होता है हमारे काम। तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा वीडियो मेरा, कि मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग सुबह शाम तक आराम करते हैं, हमारे पास बहुत काम होते हैं। लेकिन हाँ, अगर मैंने थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाला है अपना काम करने के लिए, अपनी मेमोरी सेव करने के लिए और अपने को कुछ अपने मुकाम हासिल करने के लिए, तो उसके लिए भी हमें बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ लोगों की बातें सहनी पड़ती। काम को साइड करके जब लोग सोते हैं, जब आराम करते हैं, हम लोग अपना वीडियो एडिट करते हैं, वीडियो बनाते हैं और ये सब काम करते हैं। तो बस ये देखिए मेरी नन्नू कुछ ना कुछ बातें कही, तो मैंने वॉइस ओवर किया है क्योंकि मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रही थी। तो बस मैंने चाउमीन डाल दी इसमें है, और सॉसेस जितने होते हैं वो सब सॉसेस डाल दूँगी बच्चों की, मतलब जो है केचप, टमाटो सॉस, चिली सॉस, सोया सॉस और जो भी ये विनीगर वगैरह सब मैं डाल दूँगी और उसको अच्छे से फ्राई कर दूँगी। मेरे बच्चे बाहर की चाउमीन कभी नहीं खाते, वो हमेशा घर की चाउमीन ही खाना पसंद करते हैं। और मुझे भी अच्छा लगता है कि अपने बच्चों को अपने हाथ का, तो मुझे पता है कि क्या हेल्दी क्या अनहेल्दी है। तो बस अपने हिसाब से डालती हूँ, जो चीज़ को नुकसानदेह होती है वो नहीं डालती हूँ मैं। और अच्छे से फैमिली भी खा लेती है। वैसे तो मेरी सासू माता लोग नहीं चाउमीन खाती, बाहर की कभी नहीं खाती थी, लेकिन जब से मैं घर में बनाने लगी तब से वो लोग चाउमीन घर में खाने लगे, सब लोग हैं। तो अब सब खाने लगे, पहले बहुत कम, जब 1-2 लोग नहीं खाते थे। और बस देखिए चाउमीन बन गई, अभी दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए पूरा फ्राई हो गया अच्छे से है। अभी ठंडी हो जाएगी तो बच्चों को टिफ़िन डाल दूँगी मैं, और ठंडी करने के बाद और इधर बच्चे नाश्ता मेरे कर दोनों हैं।
तो ये देखिए चाउमीन मैंने टिफ़िन लगाई ठंडी होने के लिए, और ये आलू के पराठे, चाय और थोड़ी-थोड़ी चाय इनको सबको मैं सुबह-सुबह दे देती हूँ क्योंकि ठंडा मौसम होने लगा है और सुबह-सुबह स्कूल जाना होता है। और उसके बाद मैं तुरंत आ गई थी कपड़े धुल के फैलाने के लिए। तो ये सुबह के काम ही होते हैं क्योंकि अब ठंड शुरू हो गई है, अगर देर से कपड़े धुले सूखते नहीं है, तो सुबह-सुबह और कपड़े मैं 2 बार टाइम धुलती हूँ। एक बार तो मैंने अभी धुल के डाल दी और एक बार जब बच्चे आते हैं तो उनकी यूनिफ़ॉर्म वगैरह हो जाती है, क्योंकि इस सुबह शाम तक रहते बाहर तो यूनिफ़ॉर्म गंदी हो ही जानी होती है। और तो इसलिए मैं सुबह शाम को भी उनके धुल के डाल देती हूँ कि सुबह तक वो भी फ्रेश होकर सूखी मिले और पहन लें, क्योंकि गंदे कपड़े दिन भर के बाद तो मन ही नहीं करता पसीना, और कितनी भी अभी ठंड, इतनी भी ठंड शुरू नहीं कि पसीना बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है बच्चों का। और फिर खेलते कूदते हैं बच्चे स्कूल जाकर, तो गंदा तो हो ही जाता है। तो और बच्चे भी छोटे मेरे हैं तो अभी थोड़ा सा रहता है। तो बस ये देखिए सारे कपड़े यहाँ पे मैं फैला दे रही हूँ उठा के, और ये सारे कपड़े मेरी फुल फैमिली के होते हैं, केवल ये नहीं कि मेरे बच्चों के हैं। तो इसमें सबके होते हैं, पूरी फैमिली के मतलब कपड़े होते हैं, मैं धुल के फैला देती हूँ आके। और देखिए भी कपड़े कितने फैलाऊंगी, यहाँ पे चादर बेडशीट जितने भी सब कपड़े थे इधर उधर सब मैं फैलाती रहती हूँ, कुछ नीचे फैला के आ जाती हूँ। और एक जना जो काम करता है पूरा काम करता है, ऐसा नहीं कि आधा हमने कर दिया आधा भाभी ने, ऐसा नहीं, जो जो काम पकड़ता है पूरा कर लेता है काम। इसीलिए आज तक हमारी शादी कितने साल हो गए, कभी हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं, कभी किसी बात में बहस नहीं होती है, क्योंकि हम लोग तो समझते हैं। और बच्चे तैयार होकर नीचे बैठ गए हैं तीनों, उनके पापा लेके बैठ गए। फिर हम लोग आए थे यहाँ पे टमाटर लगाने के लिए, क्योंकि पीछे मैंने खेत देखा है। तो ये भी हम लोग दिन भर में एक बार जरूर करते हैं कि कुछ ना कुछ में बोते रहते हैं जिससे कुछ पेड़ हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे घास पतवार थी, वो भी हम लोग साफ़ करने लगे। तो ये होता है जब फ्री टाइम होता है तो हम लोग यहाँ पे आके घास वगैरह निकाल देते हैं पीछे करके, जिससे मतलब पेड़ पौधे जो लगाए हैं तो मतलब ख़राब ना हो। तो यहाँ पे भाभी भी हैं, वो भी कुछ कर रही थी। और या फिर पेड़ में पानी डालना होता है। तो ये सब काम मेरा इस समय 11 बजे तक ये हम लोग काम करते आके हैं, जिस समय मुझे लंच का टाइम, मतलब जो लंच के बनाने से पहले का जो काम होता है वो हम लोग यहाँ पे आके कर लेते, थोड़ा बहुत है साफ़ सफाई होती है, जिससे घर मतलब यहाँ पे हरा भरा रहे। तो यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हम लोग लगाए हैं, और मतलब काफ़ी सारे पौधे लगाते यहाँ पे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे केले का पेड़ है, नींबू का पेड़ है, शरीफा लगा दिया है। तो काफ़ी सारे यहाँ पे पौधे हो गए हैं। और ये देखिए धनिया और मेथी बोई थी, वो भी निकल गई। फिर याद आया कि गेहूँ धुलने हैं, तो ये देखिए गई थी यहाँ पे। और अभी वो छत पे आ गई थी ऊपर, तो यहाँ पे गेहूँ भाभी ने चढ़ा दी, लेकिन धुल मैं यहाँ पे रही थी। और नीचे भाभी गेहूँ फटक रही थी, मतलब जो साफ़ करते फटक के वो साफ़ कर रही थी, और मैं यहाँ पे आके गेहूँ धुलने लगी थी आके। तो बस गेहूँ मतलब छत पे यहाँ पर न लगने से यही फ़ायदा होता है कि, और गेहूँ भी हम लोग खुद ही धुलते हैं। तो ये भी 11:30 बजे टाइम से, तो मैंने खुद से कहा खुद तुम थोड़ा डाल दो, फिर मैं इनको फैला दूँ, क्योंकि इसको भी कोचिंग जाना होता है, कंप्यूटर क्लासेस। तो वो भी चले जाएंगे बच्चे, और जेंट्स तो घर में रहते हैं नहीं, तो हम औरतों के काम ही होते हैं। तो ये मतलब डेली नहीं होता, लेकिन कभी कभी तो हो जाता है, ये भी काम है हम लोगों का। अभी चावल धुल के फैलाए गए थे, और बस मैंने गेहूँ देखिए यहाँ पे थे। और हम लोग गेहूँ खेत के ही होते, तो खेत के गेहूँ और करने ही पड़ते हैं साफ़ सफाई। और कभी दाल दलना, कभी कुछ करना, कभी गेहूँ साफ़ करना, कभी चावल साफ़ करना, ये सब काम हमारी ज़िंदगी में रोज़ ही रोज़ चलते रहते हैं। कभी कोई काम होता है, कभी कोई काम होता है। तो बस देखिए मैंने गेहूँ पर धुल दिए हैं। अब यहाँ पे पानी से पूरा छत, मतलब जो छत में गंदगी मची हुई है मिट्टी उट्टी, वो मैं साफ़ कर दूँ लगे हाथ, क्योंकि अभी साफ़ कर सही रहता है, बाद में कपड़े पर गिरे तो मिट्टी मिट्टी आती। तब तक गेहूँ का पानी भी निथर जाएगा, थोड़ा सा मतलब निकल जाएगा, उनको फैला दूँगी। तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही संघर्ष भरी होती है। हम लोग एक हाउसवाइफ यूट्यूब पे वीडियो बनाती है तो बहुत कुछ मेहनत करके वीडियो बनाती है, ऐसा नहीं बहुत आसानी से बन जाता है। आप लोगों को लगता है कि 2 मिनट का वीडियो कुछ बना के रख दिया, तो हर जगह। उसके बाद मैं नीचे आ गई लंच बनाने के लिए। तो लंच में आज किसी का हैवी खाने का मन नहीं था, तो मैंने बोला भाभी 2-4 रोटी सेक दो, जिसको रोटी खाने को तो खा लेगी। सब्जी बनी थी सुबह। और अभी मैं बना दे रही हूँ तहड़ी, मतलब नमकीन चावल। तो आलू गोभी मटर और गोभी रखी थी, तो बस मैं आलू वगैरह छील ले रही हूँ। और बस नमकीन चावल, को कुछ लोग कहते हैं नमकीन चावल बना दूँगी। और कान्हा जी को मैंने दूध चूरा खिला दिया था, तो वो खा के सो भी गए हैं। तो अभी 1 बज रहा था, थोड़ा लेट हो गया था काम करने में। तो बस ये देखिए प्याज वगैरह मैंने छील काट लिया। वैसे प्याज डेली नहीं डालती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं डाल भी लेती हूँ। तो बस ये देखिए यहाँ पे सब सामान मसाले, तो प्याज हरी मिर्च सब डाल दिए हैं। और मैं सिंपल सी बनाऊँगी, ज़्यादा तामझाम वाली नहीं बनाऊँगी। तो सोचिए ये भी काम हम लोग का दिन में होता है, ऐसा नहीं कि हम लोग सुबह बना दे छुट्टी मिल गई। तो इस मुसीबत में वीडियो बनाते हैं तो बहुत बड़ा टास्क होता है हमारे लिए। वीडियो बनाना आसान काम नहीं होता है। तो प्लीज़ हमारी मेहनत को जाया मत करो। और एक कोई इंसान ऐसे बोलते तो गाली देने बराबर जैसा हो जाता है। हम लोग भी दिल होता है, हमारे अंदर भी एक यूट्यूबर के अंदर दिल होता है, वो भी किस तरीके से मैनेज करता है। तो देखिए मैंने प्याज वगैरह सब भून दिए थे, और यहाँ पे डाली गोभी वगैरह है, और टमाटर कट करके डाल दूँगी। और उसमें बिल्कुल हल्के से मसाला डालूँगी, सिंपल वाली बना रही हूँ।
तो बस ये देखिए टमाटर डाल दिए इसमें हैं, और जो भी मतलब मसाले हल्के फुल्के होते हैं वो मैं डाल दूँगी, और चावल धुल के डाल दिए हैं। और चला के जितने चावल हो उसका 2 गुना पानी डालिएगा। वो भी चावल पानी अपने हिसाब से डालना होता है, कोई ज़्यादा पानी डालता है कोई कम, तो जैसा आपको पसंद हो। वैसे तो मैं 1 गिलास चावल में 2 गिलास पानी डाल देती हूँ, 2 गिलास थोड़ा कम। और थोड़ी सी धनिया की जो मोटी मोटी डंडियाँ होती है वो करके डाल दो, इससे पक जाएंगी, किच किच नहीं बोलो, क्योंकि बच्चे फिर बाद में खाने में नाटक करते हैं। और बाद में हरी धनिया ऊपर डाल दूँगी, तो ये भी मैंने डाल दिया है। और इसको अच्छे से भूनना होता है, चावल थोड़ा सा खिले खिले मतलब भून जाता है, अच्छा रहता है। और यहाँ पे मैं देखिए मैंने 1 गिलास चावल 2 गिलास पानी डाला, मैंने इतना ही डाला है, अभी मैं दिखा रही हूँ। और इसमें सीक्रेट चीज़ डालती हूँ बाद में, हल्का सा घी, देसी घी से बहुत अच्छे खिले खिले बनते हैं। और इसको मैं बंद करके तब तक आ गई छत पे, क्योंकि पानी निकल गया, तो मैंने गेहूँ फैला के आ जाओ, तब तक सूख जाएंगे थोड़े बहुत, क्योंकि पहले मैं फैला के नहीं गई थी, ऐसे छोड़ गई थी, क्योंकि पानी मतलब निकलना बाकी था। तो तब तक तैयारी में सीटी आएगी, तब तक मैं ऊपर आके गेहूँ फैला दी हूँ। और गेहूँ फैलाने के बाद फिर जाऊँगी, तो फिर सबको खाना निकाल के दूँगी जाकर। तो बताते रही हूँ कि हम लोग क्या बताएं आपको, कुछ लोग नहीं समझते हैं हम लोग की प्रॉब्लम, कुछ भी बोल देते हैं। तो आज मैं इसलिए मैंने वीडियो पूरा बनाया, सुबह शाम तक वीडियो रिकॉर्ड किया मैंने आज जानबूझ के, कि आप लोगों को दिखा सकूँ कि हमारी ज़िंदगी में कितने काम होते हैं। तो बस देखिए गेहूँ फैला दिए, इधर मैंने चावल धुले थे सुबह, भाभी ने चावल फैलाए, क्योंकि चावल के फरेगा ठंडे में बच्चे खाते हैं। और बस नीचे तब तक मेरी सीटी ने आवाज़ लगा दी। तो ये देखिए मेरी तहड़ी बन गई थी, मैं दिखाती हूँ आपको। और ये देखिए बहुत अच्छे से लगती है, और बहुत अच्छी थी, ठंडी में तो बहुत मस्त लगती है। इस पर डालो घी, थोड़ी सी हरी चटनी मिल जाए तो मज़ा आती है खाने में। तो बस अभी पतिदेव भी आ गए थे, उनको दे दूँ निकाल के खाने के लिए, फिर सबको मैं देती रहूँगी। तो ये देखिए मैं चावल चेक करती थी कि पके हैं कि नहीं पके, लेकिन बहुत अच्छे से पक गए थे। और कुछ रोटियां भी सेक दी गई हैं, क्योंकि सब लोग तहरी तहरी नहीं खाते, तो सब्जी सुबह बनी थी, रोटी बन जाएंगी, तो थोड़ा बहुत एक आध को रोटी खाना होगा, रोटी ले लेगा। और बच्चे तो बोल के गए थे मुझे चाउमीन ही खाने दोपहर में आके, तो उनके लग के तो बनाऊँगी। तो देखिए तहरी बन गई है, बस में डालोगे घी और थोड़ा सा मिर्ची का अचार, ये सब मिल जाए तो दिन बन जाता है। तो बस ये देखिए हो गया काम है। और फिर हम लोग छत पे आ गए थे कपड़े उठाने, जो कपड़े धुले थे वो देखिए भाभी उधर से उठा रही, मैं इधर से उठा रही हूँ, दोनों दिन मिलकर काम करते हैं। और आज हमें जाना है भाभी घर में सुंदरकांड में, तो वहाँ भी जाऊँगी। तो वहाँ जाने से पहले भी घर के सारे काम निपटा के तब तक जाऊँगी, तब तक बच्चे स्कूल से आ जाएंगे। तो बस बच्चे स्कूल से आ गए तो मैंने लगा दी वॉशिंग मशीन, क्योंकि उनकी ड्रेस वगैरह मैंने बताया था धुलना पड़ता दोबारा से। तो कभी कभी सुबह तो हाथ धुल लेती हूँ, और मुझे भी नहाना है सुंदरकांड में, तो मैं भी अपने कपड़े से यहाँ पर धुलने डाल दूँगी। और इधर मैं बच्चों का इंतजार करती हूँ, बच्चे आ जाए तो मैं और काम कर लूँ यहाँ पर। शाम के 3 बजे सुबह का सारा काम हो चुका था, और बच्चे स्कूल से भी आए हैं, और मैं खा रही हूँ मुरब्बा। तो मैंने पिज्ज़ा लगाया था, अभी तक ख़राब नहीं हुआ है, तो मुझे पसंद है। तो काम के साथ भी ज़रूरी होता है। सबसे टास्क हर औरत का, हर माँ का सबसे टास्क या ज़रूरी काम होता है बच्चों को खाना खिलाना। तो परी मेरी खाना खा लेती, लेकिन नन्नू देखो कैसे भगा भगा कर खाना खाती है। इसको खिलाने के लिए मुझे बहुत झगड़ना पड़ता है, पूरे घर में ऐसे भागती रहती है इधर उधर, तब खाना खाती है, बहुत शैतानी करती है, ऐसे खाना खाती भी नहीं है। तो बस ये देखिए अब मैं आ गई थी, फिर नहा के मैं साड़ी चेंज करके फिर मैं देखिए इतनी सारी बाल्टी में कपड़े लेके धुल के फैलाने के लिए। तो ये दोपहर शाम के टाइम का 3:30 बजे काम है, लेकिन ये सूखी मशीन से होते तो सूख जाते हैं, इनको फिर उठा लाऊंगी रात में उठा कपड़े। तो ये देखिए पूरा यहाँ से मैंने उठा के कपड़े फैला दे रही हूँ, यहाँ पे पूरा उठा के हूँ एक तरफ से एक तरफ तक। और ये कपड़े मेरे पूरे देखिए कितने सारे कपड़े थे, और इतने सारे कपड़े फैलाने में टाइम लगता है। तो ये देखिए इधर से उधर कितने अभी कितने सारे दिख रहे थे, कितने सारे हो गए। तो बेडशीट वगैरह थी, ये नीचे की बेडशीट थी भाभी लोगों की, तो वो उठा के धुल के लाई थी। तो बता रही हूँ पूरे घर का काम होता है, ऐसा नहीं होता है कि एक का काम कर लिया हो गया। तो कपड़े साथ में तहाती भी रहती हूँ, उठाती भी रहती हूँ। तो देखिए सबके साड़ी मतलब थी, सब धुल के फैला भी रही हूँ, उठा भी रही हूँ। तो सब कुछ मिल बांट के होता है, कभी भी एक जना अकेले काम नहीं करता किसी घर में। तो आप लोग ये सब कमेंट मत किया करिए और ना बोला करिए। जो भी मेरी फैमिली मेम्बर जो आसपास देखते हैं, उसके बाद मैं लाला को उठाने आ गई, तो लाला मेरे गर्म कपड़े पहन लगे, उनको जगा के बैठा दिए, पानी पिला दूँगी। और फिर इनको दिया बाती तो परी कर देगी, क्योंकि आज मैं जाना भाभी के, तो वहाँ टाइम हो जाएगा, क्योंकि 5 बजे उन्होंने सुंदरकांड के लिए बुलाया हम लोगों को है, तो वहाँ भी टाइम लगेगा थोड़ा बहुत। तो बस ये देखिए जो सुबह के बेलपत्र वगैरह चढ़ाए थे मैंने, फूल चढ़ाए थे, वो सब मैं उठा दूँगी। और अभी चलते हैं वहाँ पर, ज़्यादा कुछ वीडियो शूट नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा मैं दिखा दूँगी, मैं गई थी वहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पे पूजा पाठ के लिए सब तैयारी हो गई है, नारियल वगैरह हो गया। अब यहाँ पे हम लोग सुंदरकांड करेंगे बैठ के। तो बस यहाँ से अभी सब कुछ देखिए पूरा रेडी हो चुका है, बस सबका वेट है जो जो आने वाले थे। मतलब ज़्यादा लोगों का नहीं था, बस हम लोग लेडीज़ों का ही था फंक्शन। तो ये भाभी इनके घर में ही फंक्शन था ये।
और बस उसके बाद मैं घर आई। घर में आके बनाना है मुझे खाना रात का। तो ये देखिए मैं बना रही थी अरबी की सब्ज़ी। चाय बना के सबको दे दी थी मैंने, वो तो सूट नहीं किया था, लेकिन अरबी सब्ज़ी बनाने के लिए तो कढ़ाई में थोड़ा डालता अरबी का तेल, और अरबी को फ्राई कर दूँगी, घुइयाँ जिसको आप लोग बोलते हो। और थोड़ी बड़ी थी, इनको मैंने कट कर ली है। और इधर मैं मतलब मसाला तैयार कर रही हूँ। तो अभी सुंदरकांड करके तो इसमें लहसुन प्याज मैं नहीं डालूंगी, ना खाऊंगी, क्योंकि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। और कल शनिवार का व्रत रहेगा तो शाम को लहसुन प्याज नहीं खाते, छोड़ देते हम लोग हैं शाम से ही। तो ये देखिए सारा मसाला मैंने निकाल रख दिया है। और कुकर चढ़ाया, कुकर में चढ़ाऊँगी तेल और डालते, और थोड़ा अरबी हम सब छौंकते हैं अजवाइन से, और उसके बाद जो मसाले थे गीले करके वो इसमें ऐड कर दूँगी। और ये ऐड करके बाद इसमें डाल दूँगी पानी। तो पानी अपने हिसाब से जैसे खाना हो। तो हमारे में अरबी को सब चावल साथ पसंद करते हैं। और ये देखिए नन्नू बाहर वहीं बैठी के पास बैठी है। अब आ जाइए आप लोग और बताइए कैसा लगा ब्लॉग और कितनी लगी मेरी मेहनत। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट